हम जब भी अपनी रियल लाइफ में एक टॉलरेंस वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बर्दाश्त करना, ना चाहते हुए भी उस बात को मानना जो आपको नहीं माननी, या फिर अगर हम कहें कि टॉलरेंस वर्ड आते ही मेरी एनर्जी जो है बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और मुझे ऐसे लगता है कि मैं डिप डाउन हो रहा हूँ या हो रही हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कि मैरिटल लाइफ में, एक मैरिटल रिलेशनशिप में टॉलरेंस का क्या रोल है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि टॉलरेंस को हम एक नेगेटिव इमोशन ना लेके सिर्फ एक इमोशन समझें। टॉलरेंस पॉजिटिव भी हो सकती है और टॉलरेंस नेगेटिव भी हो सकती है। अब क्योंकि हमने बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव से टॉलरेंस को समझा हुआ है, तो हम हमेशा टॉलरेंस को नेगेटिव लेते हैं। अब अगर ये समझा जाए कि परफेक्ट तो ना मैं हूँ ना मेरा स्पाउस है, कुछ कमियां मेरे स्पाउस में होंगी तो कुछ कमियां मेरे अंदर भी होंगी, कुछ अच्छाइयां उसके अंदर होंगी तो कुछ अच्छाइयां मेरे अंदर भी होंगी। तो जब हम अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम कमियों को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? सो द थिंग इज, ठीक है, हमने एक दूसरे की कमियां देख ली, द पार्ट इज हमें उन्हें ठीक करना है, लेकिन उन कमियों को लेते हुए सामने वाले इंसान को रिजेक्ट नहीं करना है। हमारी शादीशुदा जिंदगी में एग्रेशन भी हो सकता है, हमारी शादीशुदा जिंदगी में लड़ाइयां भी हो सकती हैं, हमारी शादीशुदा जिंदगी में भी जो हम एक टिपिकल वर्ड यूज करते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह भी आप लड़ सकते हो कि आज तू रे या मैं नहीं। बहुत सारे अप डाउन भी हो सकते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमारी टॉलरेंस पावर जीरो है, या फिर हम उस रिलेशनशिप को इस तरीके से निभा रहे हैं कि वो एक बोझ है? अगर हाँ, तो यस, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में सही तरीके से टॉलरेंस को यूज नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने अपने स्पाउस को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस लाइफ, थोड़ी कमियां मेरे में है तो थोड़ी कमियां सामने वाले में भी होंगी, और जो क्योंकि मैंने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया हुआ है, या फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा स्पाउस मेरी कमियों को एक्सेप्ट करे, उसी तरीके से मुझे अपने स्पाउस की भी कमियों को एक्सेप्ट करना है। और वो टॉलरेंस के अंदर, पॉजिटिव टॉलरेंस के अंदर आता है। अब कई बार एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच, मेरे पास है ना बहुत सारे कपल्स आते हैं और वो आके मेरे से जब एक ये लाइन बोलते कि मैम, yesterday we fight on a dumbest thing, so I was just shocked and like amazed and just asked the detail। और जब उनकी पूरी बात खत्म होती है तो मेरा सिर्फ एक रिप्लाई होता है, आप लोगों ने डम्बेस्ट कंसेप्ट पे फाइट नहीं करी है, आपने फाइट उस चीज पे करी है जो कि एक्चुअली फाइट थी ही नहीं। आप उस पॉइंट पे फाइट करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अगर उस पॉइंट के बेस पे जाए तो वो था इंटॉलरेंस। आप उस पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपने स्पाउस के अंदर, जो कि आपके खुद के अंदर है, और आप उस पैटर्न को लेके इतने इंटॉलरेंट हो जाते हैं कि आपको ये लगता है यार ये तो जबरदस्ती मेरे से काम करवा रहे हैं, ये तो जबरदस्ती मेरे से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करवा रहे हैं, ये तो जबरदस्ती मेरे को अपने इन लॉज के वहां पे ले जाने की कोशिश करें, वट एवर फ्रॉम ए टू जी। जब ये जबरदस्ती वाला वर्ड वर्ड एक नेगेटिव इमोशन की तरफ फ्लो करता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ फ्लो करता है, तो आप अपनी शादी में टॉलरेंस को एक पॉजिटिव वर्ड की तरह नहीं ले पाते, और आपको ये लगता है कि यार शादी है ना वर्क नहीं कर रही। इट्स नॉट द थिंग। अगर आप इस चीज को ऐसे भी एक्सेप्ट करें कि यार ठीक है, अप डाउन आते रहते हैं, कभी मैंने उसकी मानी, कभी मैंने अपनी मनवा ली, बट द थिंग इज यू हैव टू कम ऑन द सेम पेज। जिस दिन आप कम्युनिकेशन में सेम पेज पर आएंगे, जिस दिन आप एडजस्टमेंट में सेम पेज पर आएंगे, उस दिन आपको टॉलरेंस जो है एक बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेम पेज पे लाके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, और उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमने उस टॉलरेंस वर्ड को पॉजिटिवली सीखा है, रेदर देन अटैचिंग एनी नेगेटिविटी टू दैट। सो गाइस, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हम टॉलरेंस को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ कैसे लर्न कर सकते हैं, you can contact me on the given number on the screen, else just keep subscribing my YouTube channel because I keep on updating videos related to the marital relationship.